नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं दीपदान, जो कि क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों, इसमें ये दीपदान एकांकी है। अब जैसे आपको एकांकी ना समझ में क्या है, तो एकांकी जो होता है वो नाटक की तरह ही होता है। यानी जैसे मान लीजिए कि नाटक में कुछ पात्र होते हैं, वो मंच पे आते हैं और अपना रोल करते हैं, मतलब अपना कला दिखाते हैं। तो उसी तरह एकांकी भी होता है, लेकिन इसमें एकांकी और नाटक सेम नहीं है, इसमें अंतर है। होता ये नाटक के ही तरह है। तो ये दीपदान जो है वो एकांकी है। ठीक, तो इसका आज हमें देखना है सारांश। यानी थोड़ा सा आप पूरा एकांकी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सारांश देखेंगे। ये आप समझ लीजिए कि इसको अगर आप देख लिए तो आप पूरा एकांकी पढ़ने आपको समझ में आ जाएगी। इसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। दीपदान प्रसिद्ध एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें राजपूतानों की गौरवपूर्ण घटना को मुख्य आधार बनाया गया है। जैसे दीपदान एकांकी में किसके बारे में बताया गया है, तो ये राजपूतान यानी जो राजपूत होते थे उनके बारे में, यानी उनकी वीरता के बारे में बताया गया है, और ये ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ठीक, राजपूताने का इतिहास सदैव त्याग तथा बलिदान का इतिहास रहा है। क्योंकि जो राजपूत होते हैं उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने क्या कहते हैं मान सम्मान के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। तो उनके बलिदानों का ये इतिहास रहा है। देशभक्ति, राजभक्ति तथा कर्तव्य पालन के लिए एक से बढ़कर एक बलिदान हुए हैं। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो राजपूत हैं उनमें देशभक्त हैं, राजभक्त हैं और कर्तव्य पालन यानी अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए एक से बढ़कर एक, यानी एक दो नहीं हुए हैं, ऐसे हजारों लाखों जो कि बलिदान हुए हैं। प्रस्तुत एकांकी में पन्नाधाय के महान बलिदान को चित्रित किया गया, जिसमें पन्नाधाय के महान बलिदान को चित्रित किया गया है। इस एकांकी की कथावस्तु निम्नलिखित है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके अनुज तथा पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ पर निष्कंटक राज्य करना चाहता था। यानी महाराणा संग्राम सिंह जो कि राजपूत थे, उनकी मृत्यु होने के बाद उनका छोटा भाई जो था पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र, यानी पृथ्वी सिंह और दासी का पुत्र बनवीर चित्तौड़ पर निष्कंटक राज्य करना चाहता था। उसने सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी और अब उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र है, यानी वह राज्य करना चाहता है। तो अब उदय सिंह की अगर हत्या कर देगा तो क्या हो जाएगा, कि बिना किसी संकट के वो राज्य कर सकेगा। वहीं राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। कूटनीति से बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन करता है। पन्नाधाय उदय सिंह की संरक्षिका हैं। यह बनवारी द्वारा बने इस षड्यंत्र को जान लेती हैं। वह इस समारोह का लाभ उठाकर उदय सिंह को कीरत बारी की जूठी पत्तल के ले जाने वाली टोकरी में छिपाकर, अब देखिए जो यानी उदय सिंह की जो रखवाली कर रही हैं वो उदय सिंह को बचा लेती हैं। कैसे बचा रही हैं कि जूठे पत्तल, यानी जिसमें जूठे पत्तल ले जाते हैं, उस टोकरी में उनको छिपाकर किले के बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती हैं। नहीं तो उसी दीपदान में इनको भी यानी उदय सिंह को फेंक दिया जाता और अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला देती हैं। यानी अब बताइए, राजकुमार की रक्षा के बदले उन्होंने क्या दिया, अपना पुत्र स्वयं दिया। ठीक, और वहाँ पर यानी उदय सिंह के पलंग पर अपने पुत्र को सुला देती हैं। क्रूर बनवारी हाथ में नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। वह जागीर का प्रलोभन देकर पन्नाधाय को अपने षड्यंत्र में सहायक बनाना चाहता है, किंतु पन्ना अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती है। क्रोधित बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के समक्ष ही उसे तलवार के वार से मौत के घाट उतार देता है। बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना के अपूर्व त्याग के साथ एकांकी समाप्त हो जाता है। यानी जो पन्ना धाय है, उन्होंने अपने बेटे को उदय सिंह के पलंग पर
लिटा दिया। और बनवारी आता है, तलवार निकालता है और पन्ना सिंह को पहले प्रलोभन देता है कि उदय सिंह को दे दीजिए, लेकिन पन्ना ने नहीं दिया, पन्नाधाय ने। तो फिर बनवीर ने उदय सिंह को ही समझकर किसका, यानी पन्नाधाय के पुत्र का, वहीं पर उसके आँखों के सामने ही तलवार निकाल कर, जिसका नाम चंदन होता है, उसकी हत्या कर देता है। एकांकी का मुख्य उद्देश्य पन्नाधाय के चरित्र चित्रण में निहित है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पन्नाधाय चरित्र, देखिए यहाँ पहले ही आपने पढ़ा था कि बलिदान के लिए जाने जाते हैं, यानी राजकुमार की रक्षा के लिए उन्होंने अपने बेटे की जान गंवा दी, यानी अपने बेटे, अब वहाँ पर अपने बेटे को ना लिटाते तो उदय सिंह की हत्या कर देता। कौन? बनवारी। एकांकी का मुख्य उद्देश्य पन्नाधाय के चरित्र चित्रण में निहित है। पन्नाधाय अपने पुत्र प्रेम से भी अधिक महत्व देश प्रेम और कर्तव्य पालन को देते हैं। बनवीर क्रूर, स्वार्थी तथा राज लिप्सा में डूबा हुआ प्राणी है, वहीं कीरत बारी निर्भीक, चतुर एवं राजभक्ति से परिपूर्ण दीप्त चरित्र है। पन्ना तो त्याग तथा बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। पन्नाधाय का हृदय कमल सा कोमल तथा वज्र सा कठोर है। अब यहाँ कमल सा कोमल और वज्र कठोर क्यों? क्योंकि कमल सा कोमल इसलिए है क्योंकि उन्होंने मतलब कि अपने बेटे को दिया और राजकुमार की क्या कहते हैं रक्षा की। वज्र सा कठोर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहीं उनके सामने ही उनके बेटे की हत्या कर दिया और उन्होंने ये तक नहीं कहा कि नहीं, ये राजकुमार नहीं है, यानी उदय सिंह नहीं है। साथ ही वह चतुर, दूरदर्शी तथा निर्भीक भी हैं। दीपदान के उत्सव का रहस्य वह शीघ्र समझ जाती हैं तथा अपने कर्तव्य का निश्चय भी कर लेती हैं। पन्नाधाय के त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह है दीपदान का जो आपका सारांश। तो फिर इसके बाद इसको आप एक बार दो बार देख लीजिए तो दीपदान कहानी आपको पूरी तरह हालांकि सारांश में समझ में आ गया होगा किसके बारे में कहानी है। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।